हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्यूमिनाती के बारे में। इल्यूमिनाती एक ऐसा नाम है जिसे सिर्फ सुनकर लोग डर और रोमांच से भर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में अमेरिका और फ्रांस की क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाती का हाथ था और साथ ही साथ दोनों विश्व युद्धों को भी इल्यूमिनाती ने ही प्रोत्साहन दिया था। इस गुप्त संस्था के लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं और छोटी बड़ी सभी सामाजिक गतिविधियों को छुपकर नियंत्रण करते हैं। विश्व भर में कोई भी बड़ी मुसीबत आती है तो कहीं ना कहीं उसमें इल्यूमिनाती जरूर शामिल होती है। इल्यूमिनाती की तरह और भी कई गुप्त संस्थाएं हैं, पर जितनी प्रसिद्ध या फिर ये कहें कि इतनी बदनाम और कोई भी संस्था नहीं है। इल्यूमिनाती के बारे में समय समय पर कई तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं, जिससे लोगों के अंदर इसके बारे में जानने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। माना जाता है कि इल्यूमिनाती की शुरुआत जर्मनी के बावरिया सूबे में स्थित एक छोटे से शहर इंगोलस्ताद में हुई थी। वर्ष 1776 में इंगोलस्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम बिशाफ्ट ने इसकी शुरुआत की थी। जर्मनी में ही जन्मे और पले बड़े एडम बिशाफ्ट ने अपने जीवन में बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था। उनके माता पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी और वे अपने चाचा के साथ एक कड़ा जीवन बिता रहे थे। उसी समय उन्होंने मन में ठान लिया था कि वो आगे चलकर एक अलग समाज का निर्माण करेंगे। एडम को यकीन था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण समाज खुलकर नहीं जी पा रहा है। यही देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची जो हर तरह के धार्मिक बंदिशों से मुक्त हो। एडम ने 1776 में इल्यूमिनाती समाज का निर्माण किया। 1776 में इसके सदस्यों की पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर एडम के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे। जल्दी इल्यूमिनाती के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी और साल 1784 में इसमें लगभग 3000 सदस्य हो चुके थे। इल्यूमिनाती को पहले तो बिना किसी नुकसान का संगठन माना गया, पर जैसे जैसे समय बीता इल्यूमिनाती से अजीबोगरीब बातें निकलकर आने लगी। इल्यूमिनाती संगठन का यकीन था कि तकलीफ में खुदकुशी सही चुनाव है। इल्यूमिनाती के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे। उनका मानना था कि धर्म पर यकीन रखने वाले मूर्ख हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इल्यूमिनाती के सदस्यों का मानना था कि धर्म गुरुओं और राजनेताओं का समाज पर कोई नियंत्रण ना हो। हर व्यक्ति को बिना किसी नियम व शर्त के जीना चाहिए। इल्यूमिनाती के सदस्य रिश्तों पर कोई यकीन नहीं रखते थे। उनका मानना था कि कोई किसी से भी संबंध बना सकता था। जब ऐसी बातें सामने आने लगी तो इस संगठन पर लगाम कसी जाने लगी। इसके सदस्यों की तलाशी करने पर पाया गया कि ये लोग ऐसी किताबें लिख रहे थे कि जिससे खुदकुशी को बढ़ावा मिले। ये लोग भगवान को न मानकर शैतान की पूजा करने पर यकीन रखते थे और इस संगठन के पास गर्भपात को बढ़ावा देने वाले उदाहरण और उपकरण भी मिले। इसके बाद सरकार ने इस संगठन की सदस्यता लेने पर मौत की सजा का फरमान सुना दिया। प्रोफेसर एडम को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। इसके कुछ समय बाद प्रोफेसर एडम दूसरी जगह पढ़ाने लगे, पर माना जाता है कि वो गुप्त तरीके से अपने समाज को फैलाने का काम करते रहे। इल्यूमिनाती ने अपनी जड़ें समाज के उन विभागों में जमानी शुरू की जिससे वह तेजी से विश्व भर में फैल सके। माना जाता है कि इजराइल, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड समेत कई अन्य देशों के 220 से भी ज्यादा बैंकों पर इल्यूमिनाती का कब्जा है। विश्व की कई जानी मानी प्राइवेट कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और IBM भी इसके नियंत्रण में है। इसके अलावा विश्व के कई देशों की राजनीति को भी इल्यूमिनाती संस्था नियंत्रण करती है। बहुत से धर्मगुरु और धर्म संस्थाएं भी इल्यूमिनाती के नियंत्रण में हैं। इल्यूमिनाती का एकमात्र उद्देश्य है कि पूरे विश्व पर उनका कब्जा हो। पूरी दुनिया भर में सिर्फ एक सरकार हो, एक ही सैन्य शक्ति हो और एक ही तरह की करेंसी हो। दुनिया भर की सभी संस्थाएं इल्यूमिनाती के नियंत्रण में हो। 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक जितने भी आधुनिक युद्ध हुए हैं उनमें भी कहीं न कहीं इल्यूमिनाती का हाथ माना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इसी संगठन को बताया जाता है। इसके अलावा महात्मा गांधी, जिमी होफा, मैरिलिन मोनरोय और प्रसिद्ध पॉप स्टार माइकल जैक्सन की हत्या के पीछे भी
इसी संगठन को बताया जाता है। इल्यूमिनाती के दो मुख्य हथियार हैं, हिंसा और पैसा। इल्यूमिनाती संगठन कोई भी योजना अचानक नहीं बनाता, बल्कि इतिहास की हर घटना से सबक लेकर भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ही अपनी योजना तैयार करता है, और यही इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। इल्यूमिनाती अपने समूह में बस ऐसे ही लोगों को शामिल करता है जिनमें विशिष्ट योग्यता हो और जो समाज में कुछ प्रभाव रखते हों, ताकि वो इल्यूमिनाती का प्रचार प्रसार कर सकें। ऐसे लोगों को इल्यूमिनाती पैसा और सपोर्ट देकर अपने एजेंडे के तहत काम करवाते हैं और खुद पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ नियंत्रण करते हैं। इल्यूमिनाती का सिंबल है एक पिरामिड जैसी त्रिकोणीय आकृति जिसके बीच में आंख बनी हुई है। यही सिंबल अमेरिकन डॉलर पर भी मौजूद है। इसके अलावा 666 भी इल्यूमिनाती का ही एक चिन्ह है। बहुत से गानों में प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज इस सिंबल को दर्शाते मिल जाते हैं। लेडी गागा, रिहाना, मैडोना, कैटी पेरी जैसी विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज भी इन सिंबल्स को अपने गानों में खुलकर दर्शाते हैं। अब वो यह सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं या फिर सच में वो इल्यूमिनाती संस्था से जुड़े हैं, यह कह पाना मुश्किल है। बाद में ये अफवाहें भी उड़ने लगी कि इल्यूमिनाती की सदस्यता लेने के लिए आपको अपनी आत्मा शैतान लूसीफर को बेचनी पड़ेगी और बदले में वो आपको शोहरत और दौलत देगा। पर मुझे यह बात कोरी बकवासी लगती है। विश्व भर में इल्यूमिनाती के बारे में बातें की जाती हैं, पर आज तक एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित किया जा सके कि इल्यूमिनाती सच में है या नहीं। इल्यूमिनाती के होने और ना होने के बारे में लोगों के अपने अपने तर्क हैं, पर हकीकत क्या है वो कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो इल्यूमिनाती गुप्त संस्था के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इल्यूमिनाती की तरह और भी कई गुप्त संस्थाएं हैं, अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते एक और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।